हेलो एवरीवन, मैं अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर, रेकी मास्टर। आ गई हूँ आप सबकी एनर्जी लेके। आज मैं देखूंगी कि क्या आप जानना चाहते हैं आप अपने पार्टनर से और क्या है उनका जवाब आपके लिए। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। रीडिंग कर शुरू करने से पहले बता दूं, टैरो रीडर हो, रेकी मास्टर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, किसी में ऐसी ताब नहीं होती कि वो आपको डिस्क्राइब कर सके। ये यूनिवर्सल गाइडेंस होती है गाइड्स, और इसको डिस्क्राइब करने की ताकत भी यूनिवर्स ही देते हैं। तो क्या सवाल है आपका आपके पर्सन से? क्या सवाल है आपका आपके पर्सन से? रीडिंग रेजोनेट हो तो कनेक्ट होके ज़रूर इससे आप वो करिए, क्या कहते हैं, क्लेम करें। हमेशा क्लेम 3 बार किया करें और इसको सेव करें एनर्जी एक्सचेंज के लिए। रीडिंग पसंद आती है तो शेयर करें। यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें। चलिए देखो कि क्या है क्वेश्चन आपके पर्सन से आपका। 4 कार्ड लूंगी आपके, 4 कार्ड आपके पर्सन के जवाब के। पहले देखते हैं कि आपका सवाल क्या। एक कार्ड और यूनिवर्स, एक कार्ड और आ जाए। ओके जी, आ गए हैं 2 कार्ड, मैं एक ही लूंगी। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है द किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपका सवाल है आपके पर्सन से कि जो इस रिश्ते में मैंने मेहनत की है, जो इस रिश्ते में मैंने एफर्ट दिया है, जो मैंने एक सपोर्ट किया है, तुम्हारी तकलीफ में आके तुम्हारा साथ दिया है, और जो मैं डिजर्व करती हूँ वो मेरा राइट मुझे कब मिलेगा। कब है कमिटमेंट दोगे, कब है कि तुम एक्सप्लेन करोगे, कब ये तुम जताओगे कि मैं भी तुम्हारे लिए कुछ वैल्यू करती हूँ और मेरा भी तुम्हारी लाइफ में कोई जगह है। क्यों जो है तुमने मुझे इतनी कंडीशन करके मुझे एक हर्मिट की पोजीशन में बना दिया है। क्यों मुझे ऐसा फील होता है कि मैं खुद ही गलत हो गई हूँ, सही होते हुए भी मुझे मेरी गलती तो नज़र नहीं आती। फिर कैटेगराइजेशन मुझे किस बात का तुम दे रहे हो, किस बात की सजा है मुझे इस रिश्ते को निभाने में? मेरी कहाँ कोताही हो गई? क्या ऐसी चीज़ थी जो मैंने नहीं की? क्यों ऐसा है कि मैं तुमसे ईमानदार रही और तुम मुझे सिर्फ चीट करते रहे हो, ये जानते हुए भी कि मैं कहीं भी गलत नहीं हूँ। तुमने इस रिश्ते को इस्तेमाल की चीज़ मुझे बना दिया। ये क्वेश्चन है आपका। इन सारे सवालों का जवाब आप चाह रही हैं। कब ऐसा होगा कि मैं तुम्हारी तरफ से बेफिक्र हो जाऊं और मुझे ऐसा लगे कि हाँ भाई मैं कंप्लीट हूँ? ये क्वेश्चन है आपके। कब इस तरह का होगा कि तुम मुझे प्यार के साथ सम्मान और एक कमिटमेंट भी दोगे, इस रिश्ते को एक नाम दे दोगे? कब है जब तुम्हारा ईगो हट जाएगा और तुम वो बोलोगे जो मैं सुनना चाहती हूँ? ये क्वेश्चन है आपके। ठीक है, देखती हूँ आपके पर्सन के क्या जवाब होंगे इसके लिए। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, प्लीज 4 कार्ड। और कार्ड। मैं मुस्कुराई किस लिए? क्योंकि आपने कार्ड देखा होगा। ठीक है, 4 कार्ड मांगा था बट थोड़ा डिटेल से बताना चाहूंगी। ओके, थोड़ा डिटेल से डिस्क्राइब करते हैं क्योंकि जिसके भी जो पर्सन है, इस देखो ये कार्ड रिपीट हुआ है डियर। ठीक है, एक और कार्ड। ओके, कलेश कटा हुआ है बंदे की लाइफ में। ऑफ डेड की एनर्जी है। ठीक है, बंदा ये बंदी एनर्जी वाइज रीडिंग है। ठीक है, मैं इसको वो नहीं करती, क्या कहते हैं, जेंडर वाइज नहीं है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जब तक साथ में था तब तक सेलिब्रेशन रहा। सेलिब्रेशन की एनर्जी बता दो, फायर साइन है, एयर साइन है, वाटर साइन है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि सेलिब्रेशन था तुम्हारे साथ रहने पे, खुशियां थी, जो वक्त उन्होंने आपके साथ बिताया उस वक्त, वो वक्त अक्सर वो याद करते हैं, यहाँ तक कि उस दिमाग से निकाल नहीं सकते। लेकिन क्यों नहीं निकाल सकते? क्वेश्चन आपकी तरफ से मेरा है यूनिवर्स से कि क्यों नहीं निकाल सकते? बिकॉज ये इस पर्सन ने आपको जो गारंटर लेके यूज किया है, अब वो सर्विंग उसको कहीं से नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से ये निराश है। ठीक है, स्टिल आप तो वेटिंग में है बट इसके ईगो ने आपको रोक के रखा है। इसको रोक के रखा है, सॉरी, इसको पूरी तरीके से इसके ईगो ने रोक दिया है।
ये बंदा पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है। टावर मूवमेंट में डेफिनेटली झटका लगा है और झटके से अलग हटके है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। हालांकि मुझे इस बात का कोई गुरूर नहीं है, ऊपर वाला मुझे माफ़ करे अगर ये बात कह रही हूँ, लेकिन मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि क्योंकि बहुत लोगों से मैसेज आ रहे हैं, इतने सॉरी मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम आपकी वीडियो देख के हम लोगों ने अपने आप को चेंज किया और हमारी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आ गए। गॉड ब्लेस यू। अगर वीडियो देख के भी आपको गाइडेंस मिल रही है और आप समझ रहे हैं कि रिलेशन की बुनियाद किस बेस पे होनी चाहिए और उससे कुछ भी अचीव हुआ है आपकी लाइफ में, तो मैं खुद को बड़े खुश नसीब समझती हूँ और तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। हालांकि मैं इस प्यार के काबिल खुद को समझती नहीं हूँ, लेकिन आप सबकी ज़रा नवाजी है सराखों पे। तो टावर मूवमेंट है। टावर मूवमेंट पे इस बंदे को इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ है कि इसने कितना गलत किया है आपके साथ, और अब ये सरेंडर की फॉर्म में दिखाई दे रहा है। ये वापस आना चाहता है, आपके पास आना तो चाहता है, बट ईगो है। अब आपका क्वेश्चन था कमिटमेंट चीज़ें कब दोगे, स्टिल ये देने के मूड में नहीं है, बिकॉज इस चीज़ के लिए दिल और दिमाग का साफ होना और उस बात पे आना, आपके का जो सब्र है, जो इस रिलेशनशिप में जो आपने एफर्ट्स डाले हैं, जितना पेशेंस रखा है, जितना खुद को जलाया तपाया, उस सब को ये एक बार में जस्टिफाई नहीं कर सकता। स्टिल इस बंदे के ऊपर कंट्रोलिंग है, कोई फेमिनाइन एनर्जी है जो कंट्रोल कर रही है, इनकी मदर फादर या कोई फैम हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें इसने छुपाई है, फीलिंग होते हुए भी अपने आप को ना दिखाना, फीलिंग होते हुए भी खुद को ये दिखाना कि यू आर जस्ट गुड फॉर नथिंग वाला जो चीज़ दिया है, अपने को गलत होते हुए भी जो अकड़ दिखाई है, आपके हटने के बाद इसकी लाइफ में जो रगड़ा चला है, हाँ, कभी तू रगड़ा कभी मैं रगड़ा वाले हिसाब किताब हुआ है, इसका कर्मा हैवी लेवल पे ट्रिगर हो गया। हैवी लेवल पे ट्रिगर होके ये इनर सेल्फ से, इनर साइड से अब ये माफ़ी मांग रहा है, लेकिन सामने अभी भी नहीं। आपका क्वेश्चन है कि कब ये सब खत्म होगा। ये बंदा इतने जूते खाने के बाद इसकी कंडीशन हो गई है डेड की, लेकिन अकल इसकी घुटने में, अकल इसकी घुटने में अभी भी ये क्लियर करने के चक्कर में नहीं है। अभी भी इसको ये अकल नहीं आ रही है कि ये सब जूते पड़े। डियर, ये उन लोगों के लिए मेरा मैसेज है, मुझे पता नहीं क्यों बड़ी इंट्यूशन है कि आप लोगों के पर्सन के सामने ये वीडियो ज़रूर जाएगी, और अगर ये आती है तो इस बात को याद रखो कि जिस बंदी के साथ, अगर तुम जानते हो बंदी या बंदा कोई भी हो, मैं एनर्जी वाइज बात कर रही हूँ, कि अगर बंदे ने तुमसे डेडिकेशन दिखाया है, ये रिश्ता आप लोग का 4 साल 3 साल, हाँ 5 साल के भीतर का रिश्ता है, लास्ट जो दिखाई दे रहा है 1 से 5 साल के बीच का डेडिकेशन जो इस बंदी ने दिखाया है, और 7 साल भी हो सकता है, जी हाँ 7 साल 8 साल भी हो सकता है, 7 साल, ठीक है 7 साल तक का दिखाई दे रहा है, करेक्ट। तो जो ये चीज़ें दिखाई है, सॉरी कॉल आ गया था, तो ये 1 सेकेंड, तो ये मैसेज उनके लिए जो डेडिकेशन जो दिखाया है, जो भी डेडिकेशन आपने दिखाया है इस रिश्ते में, जो आपके मतलब पर्सन ने दिखाया है, फीमेल हो या मेल हो, उसको जस्टिफाई अगर आप नहीं करेंगे, क्योंकि ये बंदा ये बंदी टावर मूवमेंट में होने के बाद भी ये आपकी वेटिंग में है और ये अपने राइट पे है या है, ठीक है, ये अपने राइट पे, ये जानती हैं या जानते हैं कि इन्होंने आपके लिए क्या किया, क्या ऑनेस्टी निभाई है, कितना एफर्ट डाला है, और इस चीज़ को वो डिजर्व करती है। आपको इस रिलेशन में इस फीलिंग की इज्जत करनी होगी। जब तक आप नहीं करेंगे आपका कर्मा ट्रिगर होगा। याद रखिए, कर्मा ऐड है, माइनस कहीं नहीं है, कुछ भी माइनस नहीं हो सकता। या तो वो बैलेंस होगा या रिलीज होगा। या तो इस बंदे या बंदी के साथ जिसके साथ आप गलत कर रहे हैं या कर चुके हैं, इसको बैलेंस कर दें और इससे माफ़ी इसके बाय हार्ट से आ जाए, या फिर भुगतने के लिए तैयार रहे, ठीक है। एनीवे, मेरे व्यूअर्स के लिए ये मैसेज ये है कि आपके जो भी पर्सन है स्टिल ईगो और हिडन फीलिंग में है, अंदर से सैडनेस बहुत ही, लाइफ में माँ बहन भाई बाप सब हुआ पड़ा है, लेकिन इस बंदे को कोई अकल नाम की चीज़ नहीं, और इस अकल की उम्मीद भी आप अभी मत करिएगा, क्योंकि एक बात कही जाती है कि जब समय बुरा आने वाला होता है ना, तो आप पे अंधेरे पड़ जाते हैं। उसको सही इंसान गलत, और गलत चीज़ें उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। यही हुआ इस पर्सन के लिए। जिस चीज़ के लिए भी इसने आपको छोड़ा, चीट किया, गलत कहा, कैटेगराइजेशन किया, वो सारी चीज़ मुंह तोड़ के थप्पड़ मार मार के इसके मुंह पे आ रही है। और
और आती रहेगी जब तक कि ये आपसे अपोलोजाइज नहीं कर सकता। आपके किसी भी सवाल के क्लियर जवाब देने के मूड में ये बंदा नहीं है। ये पूरी तरीके से डिप्लोमेटिक है, पूरी तरीके से डिप्लोमेटिक है, पूरी तरीके से ये गेम खेल रहा है। ठीक है, ये अभी भी अंदर ही अंदर इसकी चालाकियाँ चल रही है, क्योंकि ये अंदर से कहीं ना कहीं श्योर है ये पुराना पैटर्न आप पे अप्लाई करेगा। क्योंकि आपने माय डियर, कहा गया कार्ड, ये जो सेलिब्रेशन जो दिया है इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि आपने इसको फाइनेंशियल सपोर्ट किया है, फाइनेंशियल सपोर्ट किया। जब भी इसको ज़रूरत पड़ी है इसको पैसे प्रोवाइड किए हैं, जिसकी वजह से इसने बहुत अय्याशियाँ की है। आपसे कुछ और बताया कि इसकी मजबूरी है, ये है वो है, बट उन पैसों को लेके इसने उड़ाया है। कहाँ? अलग थर्ड पार्टी हो सकती है, थर्ड और कोई सिचुएशन हो सकती है, दोस्त यार हो सकते हैं, वहाँ पे जितने भी लाइफ में इसके सेलिब्रेशन थे बिकॉज ऑफ यूथ है। और अब वो सारी चीज़ें ख़त्म होके दिस और दिस कंडीशन में हो गया। वेल डिजर्व ही इज़। स्टिल आपका आंसर देने के चक्कर में नहीं है, क्लियर आंसर देने के चक्कर में, तो डोंट बिलीव। अपने सेल्फ लव पे काम कीजिए। याद रखिए कि पहले यूनिवर्स फिर आपकी सोल, उसके बाद दुनियादारी होती है। तो खुद को कम ना आके कभी भी अपने आप से ज़्यादा किसी को इम्पोर्टेंट ना दे, और अपने आप से ज़्यादा किसी से ये उम्मीद ना करें कि वो आपको अप्रिशिएट करेगा। क्योंकि जब आप प्यार अनकंडीशनल करते हैं तो उसमें कंडीशन नहीं होती है, लेकिन वो पर्सन भी डिजर्विंग होना चाहिए जिससे आप प्यार कर रहे हो या कर रही हैं, कि वो अनकंडीशनल फीलिंग को समझे। ना बोले पूरा, थोड़ा तो एक्सप्रेस करें। क्योंकि जीने का समय जानती हूँ कि जब आप सच्चे दिल से किसी से जुड़ते हो ना, तो उसकी कहीं छोटी बात भी आपको अप ले जाती है, और इसकी छोटी सी का नेगलेक्शन आपको नीचे गिरा देता है। इस सिचुएशन से बचने के लिए हमें हमेशा इस वक्त में अवेयर होके रहना, ये सोचना है कि ये चीज़ अभी है बट कल नहीं रहेगी। जब हम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड इस चीज़ के लिए कर लेते हैं, तो फिर कोई आए और कोई जाए, उसके आने से ना तो बहुत खुशी हो, ना जाने से बहुत गम हो, तो आप हमेशा खुश रहना सीख जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बैलेंस होने के लिए। प्यार करो, बट प्यार में इस तरीके से मत टूटो कि कोई तुम्हें अगर छोटी सी कंडीशन दे दो तो तुम बिखर जाओ। ठीक है, बहुत अपना ख्याल रखो। कल किस चीज़ पर रीडिंग चाहिए ज़रूर बताइएगा, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।